नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या बस बदलने का सोचते रहना चाहते हैं? सच बताइए, आपने कितनी बार ठान लिया कि कल से जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से रोज पढ़ाई करूंगा, कल से जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। और अगर आया भी तो सिर्फ 2 दिन टिक पाया। फिर वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल, वही बहाने। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार आपका आत्मविश्वास थोड़ा और टूट जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक बुक की कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। क्योंकि ये वीडियो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, ये आपको मजबूर करेगी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। सोचिए, अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें, अगर आप अपने दिमाग को आदेश देना सीख लें, अगर आप खुद को फोर्स करना सीख लें, तो आपकी लाइफ 6 महीने में कहां से कहां पहुंच सकती है। समस्या यह नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, समस्या यह है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मूड के हिसाब से काम करते हैं और दूसरे वो जो लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं। पहले वाले लोग हर दिन नई शुरुआत करते हैं और दूसरे वाले लोग हर दिन जीतते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर खुद को फोर्स कैसे करें, कैसे अपने अंदर के आलसी इंसान को हराएं, कैसे अपने मन की आवाज को दबाकर अपने लक्ष्य की आवाज को तेज करें। लेकिन ध्यान रखिए, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और इस वीडियो में आपको वही कड़वी सच्चाई मिलने वाली है जो आपकी नींद उड़ा देगी। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 90% लोग डिसिप्लिन में फेल हो जाते हैं, क्यों मोटिवेशन काम नहीं करता और क्यों सिर्फ एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सच में बदलना चाहते हैं। तो खुद से एक वादा कीजिए, अगले 50 मिनट आप कहीं नहीं जाएंगे, न मोबाइल चेक करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि हो सकता है यही वो वीडियो हो जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको वो एक पावरफुल एक्शन स्टेप देने वाला हूं जिसे अगर आपने 30 दिन फॉलो कर लिया तो आपका दिमाग खुद आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, काम की और जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई से समझ चाहिए, तो वीडियो खत्म होने के बाद लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां बदलाव शुरू होता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपका मन आपका मालिक नहीं रहेगा, आप अपने मन के मालिक बनेंगे। अध्याय 1, बहानों की असली कीमत। अगर आप ध्यान से अपनी जिंदगी को देखें तो पाएंगे कि आपको रोकने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आपके बहाने हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, सही माहौल नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास बहानों की कमी नहीं है, और यही बहाने धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं। शुरुआत में बहाना छोटा होता है, आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा। फिर वही कल हफ्ते में बदल जाता है, हफ्ता महीने में और महीना साल में। और एक दिन हमें एहसास होता है कि हमने सपने तो बहुत देखे, लेकिन उन पर काम नहीं किया। इस किताब का पहला और सबसे कड़वा सच यही है कि जब तक आप बहानों को पहचान कर खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को फोर्स नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंसान तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक उसे अपने नुकसान का एहसास ना हो। सोचिए, हर बार जब आप अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं, तो आप सिर्फ 30 मिनट की नींद नहीं ले रहे होते, आप अपने लक्ष्य से दूरी बढ़ा रहे होते हैं। हर बार जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आप सिर्फ समय नहीं गंवा रहे होते, आप अपने भविष्य को सस्ता बना रहे होते हैं। बहाने हमें उस वक्त सही लगते हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक चलता है। किताब समझाती है कि बहाने दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली है। जब भी कोई काम मुश्किल लगता है, दिमाग आपको आराम की तरफ धकेलता है। वह आपको समझाता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी एनर्जी नहीं है। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग की इस चाल को समझना होगा। आपको खुद से सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में थका हुआ हूं या मैं सिर्फ मेहनत से बच रहा हूं? क्या मुझे सच में समय नहीं मिल रहा या मैं अपना समय गलत जगह खर्च कर रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इनका जवाब देने पर आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और जिम्मेदारी लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किताब कहती है कि
जिस दिन आप बहानों की कीमत समझ लेंगे, उसी दिन आपके अंदर बदलाव की आग जलने लगेगी। क्योंकि बहानों की कीमत सिर्फ आज का नुकसान नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास को भी खत्म कर देते हैं। हर अधूरा वादा आपके दिमाग में एक संदेश छोड़ता है, मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सबसे पहले आपको खुद से किया हर छोटा वादा निभाना होगा। अगर आपने तय किया है कि रोज 20 मिनट पढ़ेंगे, तो चाहे मन करे या न करे, आपको वो 20 मिनट पूरे करने होंगे। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन असर बड़ा होगा। क्योंकि जब आप बहाने छोड़कर एक्शन लेते हैं, तो आपका दिमाग समझता है कि अब मालिक बदल गया है। अब आराम नहीं, लक्ष्य फैसला करेगा। इस अध्याय का सार यही है कि जब तक आप बहानों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने बहानों को पकड़कर फेंक दिया, उसी दिन से आपका असली परिवर्तन शुरू होगा। और याद रखिए, बहाने छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बहानों के साथ पूरी जिंदगी गुजार देना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अध्याय 2। मन आपका दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। अगर आप सच में खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन की सच्चाई समझनी होगी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अपने दिल की सुनो, मन की सुनो, जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही मन आपको सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है? जब अलार्म सुबह 5 बजे बजता है, तो आपका मन क्या कहता है? थोड़ी देर और सो जाओ। जब आपको पढ़ाई करनी होती है, तो मन क्या कहता है? पहले 10 मिनट मोबाइल देख लेते हैं। जब आपको जिम जाना होता है, तो मन कहता है, आज आराम कर लेते हैं, कल से पक्का। यानी आपका मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, मुश्किल नहीं। और यही कारण है कि 90% लोग अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। इस अध्याय में किताब एक बहुत बड़ा सच बताती है। आपका मन आराम पसंद है, लेकिन आपका लक्ष्य मेहनत मांगता है। दोनों कभी एक दिशा में नहीं चलते। अगर आप मन के हिसाब से चलेंगे, तो जिंदगी औसत बनेगी। अगर आप लक्ष्य के हिसाब से चलेंगे, तो जिंदगी असाधारण बनेगी। अब सवाल यह है कि मन ऐसा करता क्यों है? क्योंकि मन को दर्द पसंद नहीं, उसे तुरंत सुख चाहिए। जब आप मेहनत करते हैं, तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, तो तुरंत मनोरंजन मिल जाता है। जब आप जंक फूड खाते हैं, तो तुरंत स्वाद मिल जाता है। यानी मन हमेशा अभी का सुख चुनता है, भविष्य की जीत नहीं। इसलिए अगर आप अपने मन पर भरोसा करेंगे, तो आप हर बार हारेंगे। डिसिप्लिन का असली मतलब है मन की आवाज को अनदेखा करना और अपने लक्ष्य की आवाज को सुनना। किताब समझाती है कि आपको अपने मन को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह देखना होगा। जैसे एक छोटा बच्चा हर समय खेलना चाहता है और पढ़ाई से भागता है, वैसे ही आपका मन भी आराम चाहता है। अगर माता पिता बच्चे की हर जिद पूरी कर दें, तो बच्चा बिगड़ जाता है। उसी तरह अगर आप अपने मन की हर जिद मान लेंगे, तो आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको अपने मन के साथ सख्ती करनी होगी। जब मन कहे आज मत करो, तो आपको करना है। जब मन कहे थोड़ा रुक जाओ, तो आपको आगे बढ़ना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन विरोध करेगा। वह आपको थकान का एहसास कराएगा, बोरियत देगा, बहाने बनाएगा। लेकिन अगर आपने 10-15 दिन लगातार मन के खिलाफ जाकर काम किया, तो धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगेगा। यही असली ताकत है, खुद को फोर्स करना। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका मन आपका मालिक नहीं है। अगर आपने उसे मालिक बना दिया, तो वह आपको आराम, डर और औसत जिंदगी देगा। लेकिन अगर आपने उसे नौकर बना दिया, तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसकी सुनते हैं, मन की या अपने लक्ष्य की। और याद रखिए, जिंदगी में बदलाव उसी दिन शुरू होता है जिस दिन आप मन के खिलाफ जाकर पहला कदम उठाते हैं। क्योंकि उस दिन आप साबित कर देते हैं कि आप बहानों के नहीं, फैसलों के इंसान हैं। अध्याय 3। मोटिवेशन। झूठ है, सिस्टम ही सच है। अब तक आपने समझ लिया कि बहाने आपको रोकते हैं और आपका मन आपको आराम की तरफ धकेलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सच सुनिए, मोटिवेशन पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर कहते हैं कि आज मोटिवेशन नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। एक दिन आप किसी वीडियो को देखकर जोश में आ जाते हैं, अगले दिन वही जोश गायब हो जाता है।
अगर आपकी मेहनत मोटिवेशन पर टिकी है तो आपकी मेहनत टिकाऊ नहीं है। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। मोटिवेशन एक भावना है और भावना बदलती रहती है, लेकिन सिस्टम एक ढांचा है और ढांचा आपको मजबूर करता है काम करने के लिए, चाहे मन करे या न करे। सोचिए, क्या कोई ट्रेन ड्राइवर रोज इस बात का इंतजार करता है कि उसे मोटिवेशन आए तब वो ट्रेन चलाए? क्या कोई डॉक्टर यह कह सकता है कि आज मेरा मूड नहीं है इसलिए ऑपरेशन नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, समय तय है, जिम्मेदारी तय है, प्रक्रिया तय है। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी में सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आप हर दिन मूड के भरोसे जिएंगे, और मूड कभी स्थिर नहीं होता। किताब कहती है कि सफल लोग मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से चलते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें रोज क्या करना है, कितनी देर करना है और किस समय करना है। फिर वे उसी समय पर उसी काम को करते हैं, चाहे उन्हें अच्छा लगे या नहीं। शुरुआत में यह बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि जिंदगी में मजा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम ही आपको आजादी देता है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं या काम करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे सामान्य मान लेता है। फिर आपको खुद को बार बार मनाना नहीं पड़ता। यही असली डिसिप्लिन है, जब काम करना आपकी आदत बन जाए, बहस नहीं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, छोटे सिस्टम से शुरुआत करो। अगर आप अचानक 5 घंटे पढ़ने का सिस्टम बना लेंगे तो आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट तय कर लें और उस 30 मिनट को बिना किसी बहाने के पूरा करें, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिस्टम आपको स्थिरता देता है और स्थिरता ही सफलता की जड़ है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन सिस्टम ही आपको अंत तक पहुंचाता है। अगर आप हर दिन नया जोश ढूंढते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक मजबूत रूटीन बना लिया तो आपको जोश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सिस्टम आपको धक्का देता रहेगा, और जिस दिन आप सिस्टम के हिसाब से जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब आप भावना से नहीं, निर्णय से काम करेंगे, और निर्णय हमेशा भावना से ज्यादा ताकतवर होता है। अध्याय 4, दर्द को अपनाओ, तभी बदलाव संभव है। अगर आप सच में डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी चीज को अपनाना होगा जिससे पूरी दुनिया भागती है, और वो है दर्द। हां, दर्द, क्योंकि सच्चाई यह है कि बिना दर्द के कोई बदलाव नहीं होता। हम सब एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें सफलता हो, पैसा हो, सम्मान हो, फिट बॉडी हो, आत्मविश्वास हो, लेकिन हम वो दर्द नहीं चाहते जो इन सब चीजों की कीमत है। जिम जाना है लेकिन मसल्स में दर्द नहीं चाहिए। पढ़ाई में टॉप करना है लेकिन देर रात तक जागना नहीं है। बिजनेस में सफल होना है लेकिन रिस्क और असफलता का डर नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, या तो आप अभी मेहनत का दर्द सहेंगे या बाद में पछतावे का दर्द। दोनों में से एक दर्द आपको चुनना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मेहनत का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन पछतावे का दर्द लंबे समय तक चलता है। जब आप सुबह नींद छोड़कर उठते हैं तो वो कुछ मिनट का दर्द होता है, लेकिन जब सालों बाद आप सोचते हैं कि काश उस समय मेहनत की होती, तो वो दर्द अंदर तक चुभता है। किताब समझाती है कि इंसान का दिमाग दर्द से बचने के लिए बना है। जैसे ही उसे थोड़ी असुविधा महसूस होती है, वह आपको रुकने का संकेत देता है, लेकिन असली ग्रोथ उसी असुविधा के पार है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तभी आप मजबूत बनते हैं। एक बीज अगर मिट्टी को चीरकर बाहर न निकले तो वह पेड़ नहीं बन सकता। उसी तरह अगर आप कठिनाई को चीरकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप मजबूत नहीं बन सकते। शुरुआत में जब आप खुद को फोर्स करेंगे तो शरीर थकेगा, मन विरोध करेगा, बहाने आएंगे। आपको लगेगा कि यह सब क्यों कर रहा हूं। लेकिन हर बार जब आप दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, और धीरे धीरे वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। यही मानसिक मजबूती है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, दर्द से दोस्ती कर लो। जब आप व्यायाम करते समय जलन महसूस करें तो उसे कमजोरी मत समझो, उसे विकास का संकेत समझो। जब पढ़ाई करते समय दिमाग थक जाए तो उसे रुकने का कारण मत बनाओ, उसे आगे बढ़ने का प्रमाण समझो। क्योंकि जो लोग दर्द से भागते हैं वे औसत रहते हैं, और जो लोग दर्द को अपनाते हैं वे असाधारण बनते हैं। अंत में याद रखिए,
जिंदगी आपको हमेशा आसान रास्ता दिखाएगी, लेकिन आसान रास्ता भीड़ का रास्ता होता है। अगर आपको भीड़ से अलग बनना है तो आपको कठिन रास्ता चुनना होगा, और कठिन रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। इसीलिए आज से दर्द से मत डरिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही दर्द आपको उस इंसान में बदल देगा जो आप बनने का सपना देखते हैं। अध्याय 5, छोटी जीतों की ताकत और आत्मविश्वास का निर्माण। अब तक आपने बहानों को पहचानना, मन के खिलाफ जाना, सिस्टम बनाना और दर्द को अपनाना समझ लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर लंबे समय तक डिसिप्लिन कैसे टिकेगा? क्योंकि शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बीच में लोग टूट जाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बड़ी जीत का इंतजार मत करो, छोटी जीतों को पकड़ो। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वे बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं। सोचते हैं कि अब रोज 4 घंटे पढ़ेंगे, रोज 2 घंटे जिम करेंगे, पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन जब 2-3 दिन बाद वे उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाते तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। फिर वे खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा। यही वो पल होता है जहां सपने खत्म हो जाते हैं। किताब समझाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। आत्मविश्वास बनता है, और वह बनता है छोटी छोटी जीतों से। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, और आप सच में 20 मिनट पूरा कर लेते हैं, तो आपका दिमाग एक नया संदेश रिकॉर्ड करता है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। यही संदेश धीरे धीरे आपकी पहचान बनाता है। पहचान बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो खुद को हर दिन जीत का अनुभव कराइए। जीत छोटी हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए। आज समय पर उठना एक जीत है। आज बिना स्किप किए वर्कआउट करना एक जीत है। आज मोबाइल को कंट्रोल करना एक जीत है। ये छोटी जीतें मिलकर एक बड़ा आत्मविश्वास बनाती हैं। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो काम आसान लगने लगता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, कभी भी अपने वादे को हल्के में मत लो। अगर आपने तय किया है कि रोज 30 मिनट पढ़ना है, तो चाहे मन करे या न करे, वो 30 मिनट पूरे करो, क्योंकि हर अधूरा वादा आपके आत्मसम्मान को कम करता है, और हर पूरा किया हुआ वादा आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो रुकता नहीं, जो बहाने नहीं बनाता। यही असली बदलाव है। बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी जीतों से बनती है। जैसे एक इमारत ईंट ईंट जोड़कर खड़ी होती है, वैसे ही मजबूत व्यक्तित्व आदत आदत जोड़कर बनता है। अगर आप रोज खुद को हराने के बजाय खुद को जिताना शुरू कर देंगे, तो कुछ ही महीनों में आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। याद रखिए, छोटी जीतें मामूली लग सकती हैं, लेकिन वही आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इसलिए आज से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि रोज एक छोटा कदम उठाइए और उसे पूरा कीजिए, क्योंकि वही छोटा कदम आपको उस बड़े इंसान में बदल देगा जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 6, पहचान बदलो, तभी आदत बदलेगी। अब तक आपने समझ लिया कि बहाने छोड़ने हैं, मन के खिलाफ जाना है, सिस्टम बनाना है, दर्द अपनाना है और छोटी जीतों से आत्मविश्वास बनाना है। लेकिन अब इस किताब का सबसे गहरा और शक्तिशाली सिद्धांत आता है, जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी आदतें स्थायी रूप से नहीं बदलेंगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे कहते हैं, मुझे रोज पढ़ाई करनी है, मुझे फिट होना है, मुझे सफल बनना है। लेकिन वे अपने आप को अंदर से क्या मानते हैं? मैं तो आलसी हूं, मैं तो टालने वाला इंसान हूं, मुझसे लगातार मेहनत नहीं होती। यानी बाहर लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अंदर पहचान कमजोर है, और हमेशा पहचान जीतती है। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं, तो चाहे कितनी भी मोटिवेशन देख लें, कुछ दिनों बाद आप उसी पहचान पर लौट आएंगे। इसलिए इस अध्याय का संदेश साफ है, काम बदलने से पहले खुद की परिभाषा बदलो। अपने आप से कहना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। शुरुआत में यह झूठ लगेगा, लेकिन जब आप रोज छोटे छोटे एक्शन लेकर उसे साबित करते हैं, तो वही नई पहचान सच्चाई बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 10 मिनट भी पढ़ता है, तो वह सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, वह अपने दिमाग को सिखा रहा है कि मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। यही पहचान धीरे धीरे गहरी होती जाती है। किताब कहती है कि आदतें आपके वोट हैं और पहचान चुनाव का परिणाम है।
हर बार जब आप सही काम करते हैं तो आप अपनी नई पहचान को एक वोट देते हैं। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो आप पुरानी पहचान को मजबूत करते हैं। सवाल यह है कि आप किस पहचान को जीताना चाहते हैं। अगर आप सच में खुद को फोर्स करना चाहते हैं तो आपको हर दिन ऐसे फैसले लेने होंगे जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें, चाहे वो फैसला छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप फिट इंसान बनना चाहते हैं तो आपको वैसे फैसले लेने होंगे जैसे फिट लोग लेते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको वैसे फैसले लेने होंगे जैसे सफल लोग लेते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग आपको उसी नजर से देखने लगेगा, और जिस दिन आपकी पहचान बदल गई उस दिन डिसिप्लिन बोझ नहीं लगेगा, वह आपकी प्रकृति बन जाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, लक्ष्य हासिल करने की कोशिश मत करो, उस इंसान बनने की कोशिश करो जो वो लक्ष्य हासिल करता है। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। इसीलिए आज से सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या पाना है, ये सोचिए कि आपको कौन बनना है। क्योंकि जब आप सही इंसान बन जाते हैं तो सही परिणाम आपके पीछे पीछे आते हैं। अध्याय 7, 30 दिन का आत्म आदेश नियम। अब इस किताब का अंतिम और सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत समझिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकता है। आपने बहानों को पहचाना, मन के खिलाफ जाना सीखा, सिस्टम बनाया, दर्द अपनाया, छोटी जीतों की ताकत समझी और अपनी पहचान बदलने का फैसला किया। लेकिन अब सवाल है, इसे लागू कैसे करें? जवाब है, एक सख्त नियम से। इस अध्याय में बताया गया है कि अगले 30 दिन आप अपने आप को आदेश देंगे, विकल्प नहीं देंगे। विकल्प कमजोरी पैदा करता है, आदेश ताकत पैदा करता है। जब आप कहते हैं आज पढ़ूं या नहीं, तो आपने अपने मन को फैसला करने का अधिकार दे दिया। लेकिन जब आप कहते हैं रोज 6 बजे पढ़ना ही है, तो आपने आदेश दे दिया। और आदेश पर बहस नहीं होती, पालन होता है। अगले 30 दिन को आप एक ट्रेनिंग पीरियड मानिए। जैसे सेना में सिपाही को पहले सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। एक काम चुनिए, सिर्फ एक, जैसे रोज 45 मिनट पढ़ाई, या रोज 30 मिनट वर्कआउट, या रोज 1 घंटा स्किल सीखना। और फिर 30 दिन तक बिना एक भी दिन मिस किए उसे कीजिए। चाहे मूड हो या ना हो, बारिश हो या गर्मी, थकान हो या आलस, वो काम हर हाल में होगा। शुरुआत के 7 दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपका मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वह कहेगा आज छोड़ दो, इतना भी क्या जरूरी है, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही वो पल होगा जहां आपको खुद को फोर्स करना है, क्योंकि सच ये है कि फर्क पड़ता है। हर बार जब आप एक दिन छोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि नियम तोड़े जा सकते हैं। और हर बार जब आप नियम निभाते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि अब आप मजाक नहीं कर रहे। 15वें दिन तक आपको थोड़ा बदलाव महसूस होगा, काम पहले जितना भारी नहीं लगेगा। 21वें दिन तक आपका दिमाग उस काम को सामान्य मानने लगेगा, और 30वें दिन तक आप खुद को एक अलग इंसान की तरह महसूस करेंगे। यही आत्म आदेश की ताकत है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत साफ है, जिंदगी बदलने के लिए बड़े भाषण नहीं चाहिए, बड़े एक्शन चाहिए। और बड़ा एक्शन कोई विशाल काम नहीं, बल्कि लगातार किया गया छोटा काम है। अगर आप अगले 30 दिन खुद को कंट्रोल कर पाए तो समझ लीजिए आपने अपनी आधी जिंदगी जीत ली। क्योंकि जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फिर से कल से शुरू करेंगे, या आज से 30 दिन का आत्म आदेश नियम लागू करेंगे? अगर आप सच में अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तो अभी मन ही मन एक निर्णय लीजिए, क्योंकि बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है। और शायद यही वो पल है जहां आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अगर आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ यहां तक बने रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए थे, आप बदलने आए थे। आपने देखा कि बहाने कैसे हमें रोकते हैं, मन कैसे हमें कमजोर बनाता है, सिस्टम क्यों जरूरी है, दर्द क्यों जरूरी है, छोटी जीतें कैसे आत्मविश्वास बनाती हैं, पहचान कैसे आदत बदलती है, और 30 दिन का आत्म आदेश नियम आपकी जिंदगी को नई दिशा कैसे दे सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि किताब क्या कहती है, सवाल यह है कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि सच यह है कि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उस पर एक्शन लिया जाए। अगर आप आज भी वही पुरानी आदतों के साथ सो गए तो यह वीडियो सिर्फ एक और मोटिवेशन बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आपने आज से एक छोटा सा नियम लागू कर लिया,
तो यही वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए आपको पूरी दुनिया नहीं बदलनी, सिर्फ खुद को बदलना है। और खुद को बदलने का पहला कदम है फैसला। अभी इसी वक्त मन ही मन एक फैसला लीजिए कि आप अगले 30 दिन खुद को आदेश देंगे, बहाना नहीं। जब मन भागेगा आप पकड़ेंगे, जब आलस आएगा आप खड़े होंगे, जब डर आएगा आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब आप औसत जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आपको इस वीडियो से सच में थोड़ी भी ताकत मिली है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, असली बदलाव की रणनीति मिलती है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली ऐसी ही पावरफुल किताब की गहराई आप सबसे पहले समझ सकें। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं 30 दिन का नियम शुरू कर रहा हूं। क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से वादा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। याद रखिए, एक दिन या दिन एक फैसला आपका है। आज से आपका मन आपका मालिक नहीं, आपका सेवक होगा। और जिस दिन इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन उसकी असली जीत शुरू होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद को फोर्स कीजिए, मजबूत बनिए और वो इंसान बनिए जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।